तो लॉर्ड ऑफ प्लैनेट के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डिनू ने फैंग को सोल पॉन्ड में फेंक दिया था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम होली मास्टर को देखते हैं, जो अपने पास से उसने जितने भी ट्रेजर कलेक्ट किए हुए थे, जिनमें ड्रैगन स्प्लिट ग्रास और इमॉर्टल मिल्क लिक्विड भी होता है, जो उसने फैंग से ले लिया था, तो वह उन सभी ट्रेजर को एक कॉफिन को ओपन कर उसमें डाल देता है और बोलता है कि मैं इस पल का बहुत सालों से इंतजार कर रहा था। फाइनली आज मैं इन ट्रेजर, सोल पॉन्ड और उस ट्रू स्पिरिचुअल ड्रैगन बॉडी टेक्निक का यूज कर अपने लिए एक बॉडी बना पाऊंगा, जिससे मैं फिर से पावरफुल होकर इस हिडन ड्रैगन सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो बोलकर वो अपनी सोल को उस कॉफिन में ट्रांसफर कर लेता है। जिसके बाद हम फैंग का घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अंकल फू फैंग के लिए बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि वह 3 दिनों से घर नहीं आया था। लेकिन तभी वहाँ पर एक जासूस आता है, जो अंकल फू को बोलता है कि मुझे पता चला है कि आखिरी बार फैंग को होली स्पिरिट सेक्ट में देखा गया था। जिसे सुन फियोना काफी गुस्सा हो जाती है, तो फियोना तुरंत ही होली स्पिरिट सेक्ट के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं, जो कि अपने माइंड वर्ल्ड में होता है, जहाँ वो ब्लैक सोल से फाइट कर रहा था, पर फैंग उसे हरा नहीं पाता। तो वह ब्लैक सोल फैंग को मारने जाता है, पर तभी फैंग अपने माइंड वर्ल्ड से बाहर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि वह सोल पॉन्ड के अंदर है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की सोल होती है। लेकिन तभी कुछ सोल फैंग के पास आकर उसकी सोल पावर को शक करने लगते हैं। तो वह ब्लैक सोल फैंग को बोलता है कि फैंग, तुम यहाँ पर अपनी सोल स्किल का प्यूरिफाइंग टेक्निक यूज करके देखो, शायद तुम यहाँ से इन लोगों को निकाल सको। जिस पर फैंग ऐसा ही करता है, जिससे वहाँ पर जितने भी सोल होते हैं वह आजाद होने लगते हैं। जिसके लिए वह सोल फैंग का धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि वह लोग इस सोल पॉन्ड में बहुत सालों से कैद थे। पर उन सोल के फ्री होने के बावजूद भी फैंग इस सोल पॉन्ड से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जिस पर वह ब्लैक सोल फैंग को इस सोल पॉन्ड को एब्जॉर्ब करने को कहता है, जिससे फैंग की सोल पावर और भी पहले से बढ़ जाएगी। तो फैंग बोलता है, अच्छा अगर मैंने ऐसा किया तो इसमें तुम्हारा ही तो फायदा है, ताकि तुम मेरे बॉडी पर फिर से पहले जैसा कंट्रोल कर लो। तो ब्लैक सोल बोलता है, ना ना ना, मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो फैंग बोलता है, तो ठीक है। जो बोलकर वो उस पॉन्ड को एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसके बाद हम फियोना को देखते हैं, जो कि होली स्पिरिट सेक्ट में आ चुकी थी, और उसके रास्ते में जो भी आ रहा था वह उसे मारते हुए जा रही थी। जहाँ जब वो होली स्पिरिट सेक्ट में एंटर हो जाती है, तो रुओ कुछ सिपाहियों से फियोना पर अटैक करने को कहती है, पर फियोना एक ही झटके में उन सारे सिपाहियों को मारकर रुओ को गले से पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि फैंग कहाँ है, मुझे बताओ। पर रुओ बोलती है कि मुझे फैंग का लोकेशन नहीं पता, मैं सच बोल रही हूँ। पर तभी फियोना एक झटके में रुओ को जान से मारकर आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं, जिसने सोल पॉन्ड के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। जिसके ऐसा करते ही फैंग की बॉडी से एक येलो गोल्डन लाइट निकलता है, जिसका यह मतलब था कि फैंग ने सोल स्किल का लेवल 4 अनलॉक कर लिया है। जिसके बाद हम ब्लैक सोल को देखते हैं, जहाँ पर फैंग के बॉडी में हाई अमाउंट में सोल पावर आ चुका था, तो वह ब्लैक सोल इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके ऐसा करते उस ब्लैक सोल को एक जगह का विजन आता है, और अब उसका अपीयरेंस भी चेंज हो चुका था। तो उस विजन को देख ब्लैक सोल बोलता है कि मुझे याद आ गया, आखिर मैं कौन हूँ। जो बोलकर वह ब्लैक सोल उस सील पर अटैक करने लगता है, जिससे फैंग ने उस ब्लैक सोल को अपने अंदर सील किया हुआ था। यानी वह ब्लैक सोल फिर से फैंग पर हावी होने की कोशिश करता है, जिसका पता फैंग को भी चल जाता है। तो वह अपनी कॉन्शियस माइंड में आता है, जहाँ पर वह ब्लैक सोल था, जहाँ फैंग उस ब्लैक सोल को रुकने को कहता है। जिसे सुन वह ब्लैक सोल बोलता है कि तुम एक आम से इंसान की इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऑर्डर दो। जो बोलकर वह फैंग को चेन से बांध देता है। तो फैंग ब्लैक सोल को बोलने लगता है कि लगता तुम अपना वादा भूल गए हो। जिस पर ब्लैक सोल बोलता है, चुप, तुम एक मॉर्टल यानी आम इंसान होकर मेरे सामने इतना नहीं बोल सकते। आई एम द गॉड, मैं भगवान हूँ। तो यह बात सुनकर फैंग सोचने लगता है कि क्या ब्लैक सोल इतना सोल पावर एब्जॉर्ब करने के कारण पागल हो गया है, जो वह ऐसी बहकी बातें कर रहा है। पर ब्लैक सोल और बोलता है कि फैंग, तुम एक मॉर्टल होकर गॉड की मेमोरी को इनहेरिट करने लायक नहीं हो। तो फैंग बोलता है, इसका क्या मतलब है। जिस पर ब्लैक सोल बोलता है कि इसका मतलब मैं गॉड हूँ। जो बोलकर वो हंसने लगता है। लेकिन तभी चैन, जो फैंग को जकड़े हुआ था, वो अपने आप ही गायब हो जाता है। जो देखकर ब्लैक सोल हैरान होते हुए बोलता है कि इसका मतलब तो ये है कि हम दोनों एक ही हैं, हम गॉड के डिसेंडेंट यानी वंशज हैं। जो बात फैंग को समझ में नहीं आ रही थी, तो ब्लैक सोल को अच्छे से समझाने को कहता है। तो ब्लैक सोल बोलता है कि जब कोई गॉड का डिसेंडेंट 8 साल का होता है, तो वह अपनी गॉड पावर और गॉड मेमोरी को अवेक करता है। और यह तुम्हारे साथ हुआ था। जब तुम फॉरेस्ट में थे, तो तुमने अपना गॉड पावर और मेमोरी को अवेक यानी जगाया था, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। और मैं तुम्हारा गॉड मेमोरी हूँ। जिस पर फैंग बोलता है, इसका मतलब मेरी मदर गॉडेस थी। तो ब्लैक सोल बोलता है, हमारी मदर बोलो। और अगर तुम अपनी गॉड पावर को जगाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ेगी। तो फैंग बोलता है, अगर ये बात गलत भी निकली तब भी मैं अपनी प्रैक्टिस को जारी रखूंगा, क्योंकि मुझे सबसे स्ट्रांग बनना है। जो बोलकर फैंग अभी अनलॉक किए हुए सोल स्किल का न्यू पावर का यूज कर उस सोल पॉन्ड के बैरियर को डिस्ट्रॉय करने लगता है, ताकि वह यहाँ से बाहर निकल सके।
जिसकी आवाज़ वहाँ फियोना सुन लेती है तो वह उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगती है और तभी फैंग उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर बाहर आ जाता है, जिससे होली मास्टर जो कॉफिन में अपने बॉडी फॉर्मेशन के प्रोसेस कर रहा था वह रुक जाता है। पर यहाँ पर होली मास्टर को फैंग के गॉड ब्लड लाइन के होने का पता चल गया था, इसलिए वह फैंग को जल्दी से मारकर उसकी गॉड पावर लेने का सोचता है और वह बोलता है कि भले ही मेरी आज बॉडी फॉर्मेशन प्रोसेस खराब हो गया, पर इसे मैं जेड इंपीरियल सील से फिर बना सकता हूँ, जिसे पाने में मेरी मदद क्वीन अरोरा करेगी, जो कि वही क्वीन थी जिसके गले के पीछे वो टैटू था जिस पर फैंग को शक था। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जहाँ फियोना आकर फैंग को एक थप्पड़ मारकर बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे बिना बताए कोई भी एक्शन मत लेना, पर तुम तो किसी की सुनते ही नहीं हो। तो फैंग इसके लिए फियोना से माफी मांगता है, जिस पर फियोना फैंग को वार्निंग देकर छोड़ देती है। पर तभी वहाँ पर अंकल फू और बाकी लोग आ जाते हैं, जिन्हें फैंग डूसू की डेड बॉडी दिखाता है, जिसे देख वह लोग इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद हम गोल्डन ड्रैगन गार्ड के उन 4 मेंबर और मार्क्समैन को देखते हैं, जो कि अब उस सोल पॉन्ड को डिस्ट्रॉय होने की वजह से होली मास्टर के सोल कंट्रोल टेक्निक से आज़ाद हो गए थे, जिनका पता उन्हें चल जाता है। तो मार्क्समैन बोलता है कि ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ मुझे पता चला है कि होली मास्टर अपने बॉडी को वापस रिजरेक्ट यानी बनाने के लिए जेड इंपीरियल सील का यूज़ करने वाला है, जिसमें उसकी मदद क्वीन अरोरा कर रही है। तो वह उन चारों में से एक लड़की और एक लड़के को उस सील को क्वीन अरोरा से लेने के लिए भेजता है और बच्चे 2 बंदे को वो होली मास्टर के पास भेजता है, ताकि वो होली मास्टर के करंट सिचुएशन का पता लगा सके। और यहाँ पर मार्क्समैन किसी डार्क डेमन स्किल का प्रैक्टिस कर रहा था, जिसका यूज वो होली मास्टर के अगेंस्ट में करेगा। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर अंकल फू, फैंग और फियोना डीसू के ग्रेव के पास होते हैं, जहाँ फैंग डीसू को श्रद्धांजलि दे रहा था और वह उसकी स्वॉर्ड रख कर बोलता है कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। जो बोलकर फैंग अंकल फू को बोलता है कि अब मैं अपनी प्रैक्टिस अपने घर से दूर करूंगा और मैं जब अपने घर में ना रहूं तब आप इस घर को संभालेंगे। फिर फैंग फियोना को बोलता है कि मेरे लिए तुम एक काम करो कि तुम क्वीन पर नजर रखो। जो कहकर वो लोग अपने काम पर निकल जाते हैं। जिसके बाद हम एम्परर और क्वीन को देखते हैं, जो कि लाइब्रेरी में होते हैं, जहाँ एम्परर कुछ किताबें पढ़ रहे थे और क्वीन अपना एक सितार जैसा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख रही थी। पर तभी वह उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगती है, जिसके बजाने से जो साउंड वेव निकल रहा था वह एम्परर को इफेक्ट करने लगता है, जिससे वह अरोरा के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो अरोरा उसे पूछती है कि वह जेड इंपीरियल सील कहाँ है, जिस पर एम्परर उसे वो दे देते हैं, जो कि एक बॉक्स में होता है। तो अरोरा उस बॉक्स को लेकर उन 2 गोल्डन ड्रैगन गार्ड मेंबर को आवाज देने लगती है, जिन्हें मार्क्समैन ने उस जेड इंपीरियल सील को लेने के लिए भेजा हुआ था। जो लोग वहां पर आकर उस सील को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हम होली मास्टर को देखते हैं, जो कि एक बंदा जिसका नाम चैंग होता है, उसे ऑर्डर देते हैं कि तुम यहाँ पर फैंग को किसी भी तरह मेरे पास जिंदा हालत में लेकर आओ। जिनके ऑर्डर को सुनकर चैंग फैंग को पकड़ने निकल जाता है। जिसके बाद वहां पर 2 बंदे आते हैं, जिनको मार्क्समैन ने होली मास्टर के बारे में पता लगाने को भेजा था कि उसका नेक्स्ट मूव क्या है। तो होली मास्टर उन्हें देख बोलता है कि तुम दोनों और जो तुम्हारे 2 साथी हैं मुझे स्नो ड्रैगन माउंटेन में थोड़ी देर बाद मिलो। जिसके बाद हम चैंग को देखते हैं, जो फैंग के घर में आकर सबको मारकर उस जगह को बर्बाद करने लगता है, क्योंकि उसे वहां पर फैंग नहीं मिलता है। फिर हम फैंग को देखते हैं, जो कि अपनी माइंड वर्ल्ड में कल्टीवेशन कर रहा था, जहाँ पर वो डिवाइन बॉडी टेक्निक का चैप्टर 2 का प्रैक्टिस कर रहा था, जिससे उसके सिर पर एक सन बनने लगता है। जिसे देखकर ब्लैक सोल बोलता है ये डिवाइन बॉडी टेक्निक के बुक के हिसाब से अगर फैंग ने आज इस सन को पूरी तरह से बना लिया तो उसके रेलम और स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो फैंग थोड़ी देर में उस सन को पूरी तरह से बना लेता है, जिससे फैंग का स्पिरिचुअल सी, जहाँ पर वो ब्लैक सोल रहता था, वह जगह पूरी तरह से बदल जाता है। जिससे फैंग खुश होने लगता है, क्योंकि अब वो ट्रू ह्यूमन रेलम के 2nd लेवल से डायरेक्टली 5th लेवल पर पहुंच गया था और अब उसे अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर फील हो रहा था। तो ब्लैक सोल बोलता है कि बच्चे, इतनी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने अभी बस एक ही सन बनाया है, अभी तो तुम्हें ऐसे ही 9 और सन बनाने हैं। पर यहाँ पर फैंग तो बहुत खुश था। तो फैंग ब्लैक सोल को बोलता है कि तुम्हें जो बोलना है वो बोल लो, पर मैं यहाँ पर आज बहुत खुश हूँ। जो बोलकर वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ जब वो आता है तो उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है, तो अपनी सोल स्किल का यूज कर देखने लगता है। तो उसे वहाँ पर अंकल फू मिलते हैं, जो कि काफी घायल होते हैं और वह फैंग को ही ढूंढ रहे थे। तो फैंग तुरंत ही उनके पास जाता है और पूछता है कि आपका ये हाल किसने किया। जिस पर वो बताता है कि एक बंदा ने हमारे फैमिली पर अटैक कर दिया है और उसने हमारे पूरे घर में आग लगा दी है। जिस पर फैंग तुरंत ही अपने घर के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम फैंग के घर का सीन देखते हैं, जो कि पूरी तरह से आग में जल रहा था। पर तभी फैंग चैंग के पास पहुंच जाता है, जिसके पहुंचते ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।